नमस्कार, हेडलाइन 24 न्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ भारती लोधी। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। आम आदमी पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष रानी अग्रवाल ने भाजपा सरकार द्वारा ओबीसी आरक्षण को 27% करने के फैसले को ढोंग और जनता को धोखा करार दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह कदम सिर्फ वोटों की राजनीति और जनता को भ्रमित करने की सोची समझी रणनीति है। रानी अग्रवाल ने कहा कि सरकार जानती है कि यह फैसला अवैधानिक है और अदालत में इसे खारिज होना निश्चित है। उन्होंने तर्क दिया कि ओबीसी आरक्षण को 27% करने से राज्य में कुल आरक्षण 63% हो जा रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित 50% की सीमा का उल्लंघन है। उन्होंने भाजपा सरकार पर आरोप लगाया कि जानबूझकर इस सीमा को तोड़ा गया है ताकि यह फैसला अदालत में चुनौती पर निरस्त हो जाए और आरक्षण को खत्म किया जा सके। अग्रवाल ने जोर देकर कहा कि असली समस्या ओबीसी जनगणना की कमी है। उन्होंने कहा, बिना ओबीसी की सही आबादी के आंकड़ों के आरक्षण का कोई भी प्रतिशत तय करना एक अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। आम आदमी पार्टी ने मांग की है कि पहले वैज्ञानिक जाति आधारित जनगणना करवाई जाए, फिर ओबीसी आबादी के अनुपात में कानूनी रूप से मजबूत आरक्षण का प्रावधान किया जाए। इस मौके पर पार्टी के वरिष्ठ नेता सज्जन सिंह परमार और सीपी सिंह चौहान सहित कई कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इसका और पार्टी की आगामी रणनीति के बारे में आपसे जानना चाहिए। सबसे पहले तो आज भोपाल में सीएम हाउस में सर्वदलीय बैठक थी ओबीसी आरक्षण को लेकर, और उसमें हम सबको आमंत्रित किया गया और वहाँ पर सभी दलों ने अपनी अपनी बात रखी और आम आदमी पार्टी की तरफ से हम पूरी सहमति है ओबीसी आरक्षण को 27% मिलना चाहिए। लेकिन आज तक ओबीसी आरक्षण अभी तक 27% जो मिलना था आज तक नहीं मिल पाया, और दोनों पार्टियां चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा कहीं हमने लागू किया, लेकिन जब आपने लागू किया और चल रहा है तो आज तक क्यों नहीं ओबीसी आरक्षण क्यों नहीं मिल पाया, तो ये सवाल है। और अब ये दोनों पार्टियां जो होती हैं ये भी है और एक दूसरे के बस हाँ में हाँ करती हैं और कुछ नहीं, और आज तक आरक्षण मिलना चाहिए ओबीसी आरक्षण, क्योंकि इससे जो ओबीसी के हैं हमारी जनता उससे काफ़ी लॉस हो रहा है, और इस लॉस की वजह से हमारे जो युवा बच्चे परीक्षा दे रहे हैं, शिक्षकों की भर्तियों जो मध्य प्रदेश में भर्तियाँ होनी चाहिए और भर्ती रुक गई है, और अपना पल्ला सब झाड़ लेते हैं कि कोर्ट में चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर हो तो कर सकते हैं, हमारी तरफ से कुछ ऐसा नहीं है। और देखा जाए तो जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उन्होंने अपनी तरफ से कई वकील लगाए और 100 करोड़ रुपए जो जनता के हैं वो वकीलों को दे रही है, खर्च कर रही है। तो ये क्यों कर रही है? अगर उनके क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, वो चाहे तो कब कर सकती है आरक्षण के लिए, लेकिन आज तक उन्होंने लागू नहीं, बस टालते जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है उनके मन में। अगर आज सर्वदलीय बैठक हम सबको वहाँ पे निमंत्रण दिया तो उसका निर्णय का कुछ निकलना चाहिए निर्णय, अन्यथा कागजों पे तो काम होते रहते हैं। ये तो जो प्रदेश की सरकार है वो कागजों में काम करती है, धरातल में नहीं करती। लेकिन आज सबकी सहमति है और आम आदमी पार्टी की भी सहमति कि ओबीसी का आरक्षण 27% होना चाहिए। लेकिन आपने जहां बात कही कि जो बीजेपी और कांग्रेस है वो ए बी टीम है, दोनों एक दूसरे की हाँ में हाँ मिलाते हैं, लेकिन अभी पिछले कुछ महीनों से देखा जा रहा है कि कांग्रेस बीजेपी पर लगातार हमलावर है, वोट चोरी वाला मुद्दा उठाया है, तो उसको किस तरह से देखती है? वो ठीक है, चोरी का मुद्दा उठाया, वो अलग अलग मुद्दे होते हैं, लेकिन जो आरक्षण का है ओबीसी आरक्षण का, मैं इस मुद्दे पे बोल रही हूँ कि ये आरक्षण मिलना चाहिए, ये जनता से जुड़ा मुद्दा है और इसको 27% मिलना चाहिए। इसको सबको आगे आकर सहमति बनाकर और इसको लागू करना चाहिए। पार्टी की रणनीति कहाँ देखती हैं आप आने वाले सालों में? क्या 28 का चुनाव देख रही हैं या फिर कुछ संगठन का विस्तार के बारे में सोच रही हैं, क्या सोच रही हैं? अभी हमारे मध्य प्रदेश के प्रभारी जितेंद्र सिंह तोमर जी हैं और हम सब उनकी समिति से पूरे मध्य प्रदेश में संगठन का काम चल रहा है और लगातार बैठकें हो रही हैं, गूगल मीट हो रहे हैं, लगातार हर
जोन में, संभाग में हमारे दौरे भी लग रहे हैं। अभी कल ही हमारा मंडला में दौरा था और लगातार हम जो जनता के मुद्दे होते हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, क्योंकि आम आदमी पार्टी की नीति है शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए। लगातार हम सब इस पर बातचीत कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जितने भी हमारे आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ता, पदाधिकारी सब संगठन के विस्तार के लिए लगे हुए हैं। और जो आगामी चुनाव है, चाहे नगर पालिका का है, नगर निगम का है, या कोई भी अगर आगे पंचायत का चुनाव आते हैं, तो हम लोग लगातार मजबूती से वो चुनाव लड़ेंगे। और हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी की देखरेख में पूरा काम हो रहा है और लगातार उनके पंजाब में, गुजरात में और लगातार दौरे चल रहे हैं, काम हो रहे हैं। और उनकी देखरेख में ही, उनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश के आगामी बैठकें हो रही हैं, सब काम हो रहा है। इस समय जनता के सामने दो स्थापित पार्टियां हैं, तो यदि आप जनता के सामने जाते हैं चुनाव के समय, तो क्या मुख्य मुद्दे होंगे और आपको अगर जनता वोट दे तो क्यों? देखिए, पूरी जनता समझती है कि आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो काम की राजनीति करती है। वो काम हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी ने काम करके दिखाया है। और हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी कहते भी थे कि अगर हमने काम किया है तो वोट दीजिएगा। और दिल्ली में वो काम करके भी दिखाया, क्योंकि जो जनता होती है उनको क्या चाहिए? उनको शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, यही जो उनकी जो रोज़ की ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वही चाहिए। और वो हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी ने करके दिखाया। जो अन्य पार्टियाँ होती हैं वो सिर्फ दिखावा करती हैं, हवा में काम करती हैं, कागज़ों में काम करती हैं, कोई धरातल पर आज तक कोई काम नहीं हुआ है। आज भी मध्य प्रदेश में, अभी हम लोग ने पूरे मध्य प्रदेश में हमारे पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता, पदाधिकारियों ने, आपने देखा होगा सोशल मीडिया के माध्यम से, स्कूलों की क्या स्थिति है और हॉस्पिटलों की क्या स्थिति है, युवाओं को रोज़गार नहीं मिल रहा है, किसानों को अभी खाद को लेके देखिए कितनी महामारी फैली हुई, तो मतलब कि खाद नहीं मिल रही है उनको। लगातार ऐसे जैसे वोट देते उस प्रकार से लाइन में लगे हुए हैं, दो रात के 2 बजे से 3 बजे से लाइन लगे हैं, लेकिन खाद नहीं मिल रही उनको। तो एक प्रकार से कहा जा सकता है कि जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो सिर्फ दिखावे का काम करती है, कुछ नहीं। चूँकि आप स्वयं एक महिला हैं, एक अंतिम सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा। जिस तरह से कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने एक बयान दिया अभी महिलाओं के ऊपर, विवादास्पद बयान था, उसके बहुत सारे उसके विरोध प्रदर्शन हुए, आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, आप जानते होंगे कि मध्य प्रदेश में पूरा एक नशीला जो होता है, पूरी नशीले ड्रग्स को लेके ये चीज़ अभी पिछले साल 24 में भी करीब 1800 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा गया था। और शराब नीति की पूरी स्थिति गंभीर है, चिंताजनक है पूरे मध्य प्रदेश में। और इस पे जो मध्य प्रदेश की सरकार है उसको, उनको बिल्कुल भी सोचना नहीं है कि हम किस प्रकार से इसको कम कर सकते हैं। लेकिन आज तक कोई भी ऐसा कदम नहीं दिखा कि जो शराब नीति हो, जो ड्रग्स का हो, ऐसा उन्होंने कोई काम किया हो। और रही बात कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, जो जीतू पटवारी जी, जो उन्होंने महिलाओं के प्रति जो बयान दिया वो अत्यंत निंदनीय है। महिलाओं को आप समझिए, सबसे पहले देवी के रूप में पूजा जाता है और उन्होंने जो महिलाओं के रूप में ये मैं निंदा करती हूँ, क्योंकि मैं भी खुद महिला हूँ और उनको आगे आके महिलाओं से माफ़ी मांगनी चाहिए। फिलहाल के लिए इस खास खबर में इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहें हेडलाइन 24 न्यूज़। नमस्कार।